अमरीकी बहरिया अपने ही बिछाए हुए जाल में खुद फंस गई। एक अहम अमरीकी कमांडर ऐसा गायब हुआ जिसकी लाश भी नहीं मिल सकी। ये अहम अमरीकी कमांडर कौन है? ये कैसे लापता हुआ? इस सारी सूरत-ए-हाल से जुड़ी कहानी जानने के लिए अज़हर अली खान से बात करते हैं। अज़हर भाई, एक अहम खबर और एक अहम कमांडर और एक अहम वाक़या कुछ दिन पहले पेश आया। एक हेलीकॉप्टर गिरा बहीरा अरब में, उसमें एक अहम अमरीकी कमांडर मौजूद था। वो हेलीकॉप्टर में जो बाकी स्टाफ भी मौजूद था उस अहम अमरीकी कमांडर के साथ, वो स्टाफ उसको तो उन्होंने रेस्क्यू कर लिया, लेकिन उस अमरीकी कमांडर की ना लाश मिल सकी, ना उससे ज़िंदा रेस्क्यू किया जा सका। वो कहाँ गया और उसकी इतनी अहमियत क्यों थी? अदील भाई, ये ना एक सादा सी खबर लग रही थी। कुछ दिन पहले मैंने और आपने भी रिपोर्ट की थी, उसके बाद मैंने भी इस पे व्लॉग किया था। बताया जा रहा था कि एक एयरमैन गायब हो गया है और वो समंदर में उसको ढूंढा जा रहा है। जब उसकी शनाख्त सामने आई है तो पता चला है भौचाल आ गया अमेरिका की पूरी बहरिया के अंदर, क्योंकि वो उनका इंतहाई अहम कमांडर था और वो बेसिकली जो हेलीकॉप्टर का जो उनका स्क्वाड्रन है उसका कमांडर था और स्क्वाड्रन 5 का कमांडर था। और ये बेसिकली 5th फ्लीट के साथ जो HW बुश उनका एक एयरक्राफ्ट कैरियर है इस पे तैनात था। और यहाँ पे उस कमांडर का मर जाना या गायब हो जाना, मिसिंग हो जाना बहुत बड़ी ख़बर है, क्योंकि वो एक अहम मिशन पर वहाँ से निकला था। MH-60S सी हॉक हेलीकॉप्टर है। जी, बिल्कुल। उसमें ये लोग निकले थे। ये तकरीबन 25 से लेकर $45 मिलियन की एक मशीन है। इस हेलीकॉप्टर पे जब वो निकले तो टेक ऑफ करने के कुछ देर के बाद उनका तवाज़ुन वो बरकरार नहीं रख सके, कंट्रोल खो दिया उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर पे। क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आया और वो गिरा। क्रैश लैंडिंग की उसने पानियों पे और उसके बाद उनको नहीं बचाया जा सका। और उसके बाद जब बहुत ज़्यादा कोशिशें की तो 3 लोगों को निकाल सके वो, चौथे को नहीं निकाल सके और वो गायब हो गया। अब जो 3 लोगों को निकाला गया उनसे पूछा गया कि ये क्या हुआ था तुम्हारे साथ, तो वो कुछ भी नहीं बता सके। उन्होंने कहा कि अचानक हमारा कंट्रोल खो दिया हमने। उसके बाद 4-5-6 दिन हो चुके हैं सारी बात को। रेस्क्यू ऑपरेशन इतने दिन चलता रहा, लेकिन उसके बावजूद वो अपने कमांडर को जो है ना वो बचा नहीं पाए, ना उसकी लाश का कुछ पता चला कि वो कहाँ चला गया। जी, वो उसकी शनाख्त भी छुपा रहे थे। आज उन्होंने बताया कि उसका नाम है गैब्रियल एडवर्ड। तो गैब्रियल एडवर्ड जो है 20 साल का तजुर्बा उनका था। अभी उनकी प्रमोशन भी कुछ दिनों के बाद होने वाली थी और वो इंतहाई अहम मिशन पे, ईरान के मिशन पे वहाँ पे मौजूद थे और वो 5th फ्लीट के साथ जुड़े हुए थे। अच्छा, अब इनको जब ये डूबे हैं, हेलीकॉप्टर क्रैश किया तो वो पानी में क्रैश किया। जब पानी में आप क्रैश लैंडिंग करते हैं तो वहाँ पे बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन उन्होंने किसी तरह 3 लोगों को बचा लिया, एक मिसिंग हो गया। आप इस शख्स की, गैब्रियल एडवर्ड की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि उसको ढूंढने के लिए अमेरिका ने अपनी तमाम टेक्नोलॉजी, मशीनरी सब झोंक दी बहीरे अरब के अंदर। तह दर तह उसको तलाश किया, समंदरों की गहराइयों में जाके तलाश किया। 102 घंटे तक नॉन स्टॉप एक रेस्क्यू ऑपरेशन किया और 36,000 किलोमीटर के रेडियस में समंदर में उसको तलाश किया गया और नहीं ठहरा गया। बहुत सारी उन्होंने इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी होती है एक उनकी, उसका भी इस्तेमाल किया, जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए आप कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सुराग इंसान का पा लेते हैं। लेकिन वो कौन सी लहर किस तह में लेकर चली गई उसको, गैब्रियल एडवर्ड को, कुछ नहीं पता। और ये भी नहीं अब तक पता चल सका। ये 2 बहुत बड़ी नाकामियां हैं। एक तो ये कि उनका अहम तरीन कमांडर मारा गया इस मामले में, एक हेलीकॉप्टर उन्होंने खो दिया, बहुत बड़ा एक धचका है उनके इस तमाम मिलिट्री ऑपरेशंस को बहीरे अरब के अंदर। और तीसरी और अहम बात यह कि अब तक वो पता नहीं लगा सके कि हेलीकॉप्टर के साथ हुआ क्या था आखिर में। अज़हर भाई, मुझे बड़ी हैरानी है कि उस हेलीकॉप्टर में 3 और लोग भी सवार थे। जब उन 3 और लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया और जहाँ से उन्हें रेस्क्यू किया गया, तो उस इलाके के आस-पास ही वो हेलीकॉप्टर समंदर में गिरा होगा ना? लेकिन बड़ी हैरत की बात है कि अमेरिका ना उस हेलीकॉप्टर के मलबे को तलाश कर पाया, ना अपने उस कमांडर को तलाश कर पाया। अच्छा, उसकी जस्टिफिकेशन ये दे रहे हैं दिल भाई कि ना जो समंदर की लहरें हैं वो मुख्तलिफ़ तहों में होती हैं। अब जब कोई चीज़ जहाँ गिरती है समंदर में वो वहाँ से कभी नहीं मिलती, चाहे वह अंगूठी हो, घड़ी हो, चश्मा हो, पेन हो, जो भी चीज़ गिरेगी वो उसको तीसरे दर्जे की कोई लहर निकाल के कहीं और ले जाएगी। तो उन्होंने ये एक जवाब पेश किया है कि जो हमारा इंसान, जो हमारा कमांडर उस पानी के अंदर गया, उसको कौन सी लहर, जो उसकी नीचे की कोई लहर थी, वो कहाँ खींच कर कहाँ ले गई कुछ पता नहीं। लेकिन
फौरी तौर पे शुरू किया जाने वाला एक बहुत बड़ा ऑपरेशन जो 36,000 किलोमीटर के रेडियस में किया जा रहा हो और जिसमें जदीद तरीन टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल की जा रही हो, तैयारों से, हेलीकॉप्टर से उसको सुना जा रहा हो, तमाम लहरों की आवाज़ों को, समंदर के अंदर की आवाज़ों को, और उसके बावजूद भी किसी तरह का सुराग नहीं मिल रहा। तो ये एक बहुत बड़ी नाकामी है, नाकामी बहुत बड़ी नाकामी है और सवालिया निशान है उस टेक्नोलॉजी पे जो अमेरिका को सुपर पावर बनाने का दावा कर रही है और कह रही है कि हमारी हुक्मरानी फ़िज़ाओं में है, समंदरों में है, ज़मीनों पर है। तो वो ज़मीन पर भी नाकाम होता हमें नज़र आया है, वो हमें फ़िज़ाओं में भी नाकाम होता नज़र आया है, और अब समंदर में ये कितनी बड़ी नाकामी है कि वो अपने अहम तरीन कमांडर को, जिसकी 20 साल की सर्विस हो गई थी, जिसकी प्रमोशन ड्यू थी और होने वाली थी, और यकीनन उसके पास कई अहम राज भी मौजूद होंगे क्योंकि वो अमेरिकी बहरिया का एक अहम कमांडर था। जी ऐसे ही है, और वो कमांडर भी था उन तमाम ऑपरेशंस का जो एयरक्राफ्ट कैरियर से, हेलीकॉप्टर से जुड़े हुए थे, और हेलीकॉप्टर्स की जितनी रेंज थी, जितने पायलट्स थे, वो उसके अंडर में काम कर रहे थे और उसको रिपोर्ट कर रहे थे। तो ये एक आम पायलट नहीं था, ये एक कीमती पायलट नहीं था, ये कीमती तरीन प्रो किस्म का पायलट था जिसका 20 साल का तजुर्बा था, जो हेलीकॉप्टर्स को संभाल सकता था, जो कमांडर था इन सब का। मतलब जो ना सिर्फ पायलट था बल्कि तमाम ऑपरेशंस की निगरानी भी वही किया करता था, और फिफ्थ फ्लीट से जुड़ा हुआ था। फिफ्थ फ्लीट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहरीन में इसका हेडक्वार्टर्स है। ईरान उसको मुसलसल निशाना बनाता है, निशाना बनाया जी, ईरान ने आज भी उसको निशाना बनाया है। और वहाँ से जो फिफ्थ फ्लीट एक बार फिर नाकाम हुआ है तलाश में भी, ये भी मैं आपको बताऊं, क्योंकि पहले भी ये गए थे, एक दो तैयारे जो गायब हुए थे उनकी तलाश के लिए गए थे। MQ-4C ट्राइटॉन एक ड्रोन था $240 मिलियन का, उसको भी तलाश नहीं कर पाए। 2 हेलीकॉप्टर गए थे और वो वापस आ गए। फिफ्थ फ्लीट ने एक बार फिर ये ऑपरेशन करने के बाद एक और नाकामी जाहिर की है। तो ये मजमूई तौर पे कई एक नाकामियां हैं जो सिर्फ इस एक मामूली से ऑपरेशन से जुड़ी हुई हैं, जिसके बारे में ख़ुद अमेरिका भी नहीं बता रहा कि वो क्या ऑपरेशन था, क्योंकि वो कह रहे थे कि वो तो एक आम सा हेलीकॉप्टर था, एक आम से रूटीन के परवाज़ पे जा रहा था। लेकिन जो कागज़ हैं, जो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जो बहुत सारी चीज़ें हैं, जो वॉर जोन है, जो कॉम्बैट सिचुएशन चल रही है, आजकल के जो हालात हैं, टेंशन्स हैं ईरान के साथ, उन सब के तनाजुर में आप इसको बहुत अच्छी तरह ट्रांसलेट कर सकते हैं कि वो हेलीकॉप्टर MH-60S सीहॉक बिला वजह नहीं उड़ा था। उसने किसी मकसद के लिए उड़ा था, वो किसी मुहिम पर था, और उसके बाद वो गिर कर तबाह हो गया। कहाँ गया कुछ नहीं पता, और उनका कमांडर भी गायब हो गया। तो अज़हर भाई, क्या समझें कि आबना हुर्मुज़ और बहिरा अरब के पानियों में आने के बाद अमरीकी बहरिया की नाकामियाँ और इस तरह के हादसा बढ़ते नहीं जा रहे? बस ये आप समझ लें कि ये ना मौत का एक परवाना है जिस पर आप दस्तखत करके अपनी डिप्लॉयमेंट करा के इस तरफ आते हैं। आप आबनाए हुर्मुज़, खलीज फ़ारस, खलीज ओमान, बहिर अरब वगैरह में कहीं पे भी ज़मीन फ़िज़ा कहीं पे भी तैनात हो गए समंदर में, इसका मतलब ये है कि आप घर वालों से मुलाकात कर लें, परवाना खुद अपने हाथ से लिख दिया जी, और उसके बाद कोशिश करें कि आखिरी बार आप हर दफ़ा वीडियो कॉल ही करें घर वालों को, ताकि वो आपको हमेशा देख लें आखिरी दफ़ा के लिए। और यही हो रहा है, ये एक मजाक की बात नहीं है। सच्चाई ये है कि उनका 52,000 फुट की बुलंदी पर उड़ने वाला ड्रोन गायब हो जाता है, उनके शिप्स जो हैं उनके सिग्नल्स जैम हो जाते हैं, वो नेविगेशन भूल जाते हैं, वो रास्ते भूल जाते हैं, वो समंदरों में अंधे हो जाते हैं। कोई हेलीकॉप्टर जाता है, वो अपना तवाज़ुन खो बैठता है। KC-135 जो इनका टैंकर है रिफ्यूलिंग, वो जाता है, वो अचानक जैमिंग के अंदर आ जाता है। तो एक जादुई जाल जो उन्होंने फ़िज़ा में बिछाया हुआ है ईरान ने, उसका शिकार बार बार इंसान भी हो रहे हैं, उनकी मशीनरी भी हो रही है, उनकी तमाम जो अस्करी ताकत है वो भी हो रही है। और ये एक ऐसा मुनज़्ज़म किस्म का जाल है जिससे अमेरिका अपनी तमाम तर टेक्नोलॉजी और जिद्दत के बावजूद भी, आदिल भाई, बाहर निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आज भी वो अमेरिका वहीं खड़ा है जहाँ 4 महीने पहले खड़ा था। आज भी उसके तैयारों को, उसके जंगी जहाज़ों को, बहरी जंगी जहाज़ों को और उसके फ़ौजियों को वही ख़तरा है मौत का, तबाह हो जाने का, कंट्रोल खो देने का, और किसी तरह की जैमिंग का, जो 4 महीने पहले हम सुन रहे थे और बार बार रिपोर्ट कर रहे थे। आज भी हमने देखा है कि आज भी एक हेलीकॉप्टर तबाह हुआ है, लेकिन उसके बारे में कोई कॉन्फिडेंट होकर 2 जुमले नहीं कह सकता कि ये क्यों तबाह हुआ है। आज तक एक हेलीकॉप्टर तबाह होने के बाद, इतनी बड़ी इंक्वायरी होने के बाद, आज तक ये सामने नहीं आ सका कि वो कमांडर कहाँ गया, वो हेलीकॉप्टर कैसे तबाह हुआ, ये सब कुछ कैसे हुआ, और वो हेलीकॉप्टर कहाँ जाने के लिए उड़ा था। बहुत शुक्रिया अज़हर भाई। अज़हर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस अमरीकी कमांडर के बारे में आपको बताया। अदील अहमद और अज़हर अली खान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।